धन रहीम जलपंक को, लघु जिय पियत अघाय। उधरी बड़ाई कौन है, जगत प्यासो जाय। तो कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं पहले। धनी यानी धन्य है। पंख बच्चों कीचड़। लघु जीव यानी छोटे जीव प्राणी। पियत यानी पीकर। अघाय यानी तृप्त संतुष्ट होना। उदधि समुद्र। बढ़ाई यानी महानता। जगत यानी बच्चों संसार। प्यासो यानी प्यासा। तो धन रहीम जलपंक को, लघुजिय पियत अघाय। तो पहली लाइन का जान लेते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि किसी छोटे से सरोवर का कीचड़ का वाला जल जो होता है ना, यानी सरोवर यानी तालाब का जो कीचड़ वाला जो जल होता है वो धन्य है ना, क्योंकि उसे पीकर छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं, है ना। धन रहीम जलपंक को, लघु जिय पियत अघाय, यानी उस छोटे तालाब के वाले कीचड़ वाले पानी को धन्य कहा गया है, क्योंकि जिसे पी करके कई जीव जंतु है ना अपनी प्यास को बुझाते हैं। उदधि बढ़ाई कौन है, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत प्यास हो जाए। लेकिन परंतु अघाय जल राशि यानी बहुत सारा पानी होने के पश्चात भी, है ना, यानी बहुत अघाय जल राशि यानी बहुत सारा पानी होते हुए भी समुद्र की महानता यानी महानता की चर्चा कोई नहीं करता, यानी उसको कोई महान नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसके किनारे आकर भी लोग प्यासे रह जाते हैं, है ना। क्यों रह जाते हैं बच्चों? आप जानते हैं ना, यानी सागर का पानी कैसा होता है? खारा होता है ना, और वो पीने योग्य नहीं होता, है ना। उदधि बढ़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए, यानी उसके बड़े होने के बावजूद भी उसकी महानता को कोई नहीं बखानता, क्योंकि वो किसी की भी प्यास को नहीं बुझाता, है ना, क्योंकि उसका पानी खारा है। तो यानी यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? तो इस दोहे में कवि यह भाव स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता दूसरों की भलाई करने में है। परोपकारी ही वास्तव में एक महान व्यक्ति कहलाता है, यानी महान व्यक्ति कहलाने का अधिकारी है जो परोपकारी होता है। धनवान होते हुए भी यदि मनुष्य किसी का भला नहीं करता, तो उसकी यानी उसकी जो धनराशि है, जो उसके पास ढेर सारा पैसा है ना, तो अगर वो दूसरों की भलाई नहीं कर रहा है ना, धनराशि भी समुद्र की अपरिमित, है ना, जल राशि के समान ही व्यर्थ होती है। यानी उसकी जैसे समुद्र में कितना सारा पानी होता है और उसका पानी कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, है ना, उसी तरह से यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा हो और वो व्यक्ति दूसरों की मदद नहीं करता, तो उस पैसे का होना न होना बराबर ही है। आगे देखते हैं। नाद रीझ तन देह मृग, नर धन हेत समेत। ते रहीम पशु से अधिक, रीझ्यो कछु न देत। यानी पहले कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। नाद का अर्थ होता है बच्चों संगीत या धुन। रीझ का अर्थ होता है प्रसन्न होकर। तन यानी शरीर। मृग यानी हिरण। हेत यानी कल्याण हित। समेत होता है बच्चों सहित। पशु से अधिक यानी पशु से भी गए गुजरे। कछु यानी कुछ भी। नाद रीझ तन देह देत मृग मृग, नर धन हेत समेत। तो यानी पहली लाइन का अर्थ जानते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि संगीत की तान पर, है ना, संगीत की तान पर झूमते हुए मंत्र मुग्ध, यानी उनके उस संगीत में वो मंत्र मुग्ध हो जाता है ना, हिरण अपने प्राण तक न्योछावर कर देता है ना। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत। इसी प्रकार किसी की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य क्या करता है ना, इसी प्रकार किसी की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य भी बड़े प्रेम से उस पर धन अर्पित कर देता है ना। नरधन हेत समेत, है ना, धन को अर्पित कर देता है ना। ते रहीम पशु से अधिक, रीझो कछु न दे। परंतु रहीमदास जी कहते हैं, परंतु वे मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं, जो किसी पर प्रसन्न होकर भी, यानी किसी से प्रसन्न होकर भी उनको कुछ भी नहीं
देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, यानी कवि इस दोहे में यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि दूसरों की अच्छाई से प्रभावित होकर उसे खाली हाथ लौटाना उचित नहीं होता है ना। ऐसा आचरण तो पशुओं से भी गया गुजरा है ना। तो बच्चों इसमें भी दृष्टांत अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। अब आगे चलते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, तो यानी पहले शब्दों का अर्थ जानते हैं। तो बिगड़ी बात यानी बिगड़ी हुई बात, बने नहीं यानी नहीं बनती यानी सुधरती, करो किन कोई यानी कोई कुछ भी क्यों न कर ले, फाटे यानी फटे हुए, मथे यानी मथने पर, माखन बच्चों यानी मक्खन। यानी जो दही को अगर हम फेंटते हैं और जब उसे मट्ठा बनाते हैं तो उससे पहले कि जो मक्खन निकलता है वो वाला मक्खन। तो यानी अब क्या कहना चाह रहे हैं, पहली लाइन का अर्थ जानते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है ना, बिगड़ जाती है तो लाख प्रयास करने पर भी वो संभलती नहीं है ना, प्रयत्न करने पर भी वो बनती नहीं है। फिर है रहीमन फाटे, यानी हम लाख बार प्रयास करना है लेकिन हम उसे पहली जैसी अवस्था में नहीं ला सकते। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। तो कवि ने कहा है कि जिस प्रकार दूध के फटे यानी फट जाने पर है ना, उसे कितना भी हम उसे मथ लें है ना, लेकिन उसमें से मक्खन हम नहीं निकाल सकते, यानी वो उसमें से मक्खन प्राप्त नहीं कर सकते हम। इसी प्रकार बिगड़ी हुई बात को लाख बार यानी कितनी बार भी आप उसे संवारने की कोशिश कर लो, वो संवर नहीं सकती, यानी उसे संवारा नहीं जा सकता। इसलिए बात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए, बिगड़ जाने पर बात फिर कभी नहीं बनती है ना। तो बच्चों यहाँ पर भी करो किन कोई पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग है, यानी है ना, करो किन कोई यानी क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। फिर है हमारा आगे दोहा है हमारा। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। तो यानी बच्चों कठिन शब्द जान लेते हैं पहले। बड़ेन यानी बड़ों यानी उच्च पद वालों, लघु यानी छोटे सामान्य, डार यानी डालना या फेंकना या त्याग देना, कहा करे यानी क्या करेगी, तलवार यानी बच्चों तलवार। तो रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। तो रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़े उच्च पद पर और मान सम्मान वाले लोगों को देखकर छोटे या सामान्य लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए है ना, यानी उनका हमें निरादर नहीं करना चाहिए, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए है ना। जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। तो यानी जिस तरह से, क्योंकि बच्चों जहां पर सुई काम आती है वहां पर तलवार का इस्तेमाल नहीं हो सकता, और जहां पर तलवार का इस्तेमाल होता है वहां पर सुई का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो यानी सबकी अपनी अपनी महत्वता है। तो बच्चों कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ने सुई और तलवार का उदाहरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है इस दोहे के माध्यम से कि प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। बड़ों के सामने छोटों की उपेक्षा उचित नहीं। जहां पर सुई की आवश्यकता होती है वहां पर यानी तलवार की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः यानी छोटे और सामान्य लोगों का भी उचित सम्मान, यानी छोटे लोगों को भी उचित सम्मान देना चाहिए। ठीक है। तो यानी इस दोहे में क्या करा है, नीति सम्मत व्यवहारिक ज्ञान को स्पष्ट किया है रहीमदास जी ने। तो कहा करे में बच्चों अनुप्रास अलंकार है, इन पंक्तियों में कहा करे है ना, उसमें अनुप्रास अलंकार है। अब है आगे दोहा हमारा। रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। तो पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। निज का अर्थ होता है बच्चों अपना, विपत्ति यानी मुसीबत, सहाय यानी सहायक, जलज यानी कमल, रवि यानी सूर्य, संपत्ति होता है बच्चों धन दौलत,
क्या होता है? धन दौलत। तो रहीमन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय, यानी रहीमदास जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति के अलावा, है ना, मुसीबत या दुख दर्द में कोई दूसरा सहायक नहीं होता। यानी रहीमन निज संपत्ति, यानी अपनी संपत्ति के बिना कोई भी दूसरा हमारा सहायक, कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारी सहायता नहीं कर सकता, है ना। यानी हमारी संपत्ति ही दुख दर्द में हमारी संपत्ति ही काम आएगी, है ना, हमारी ही मदद करेगी। जिस तरह से जैसे कोई न विपत्ति सहाय, विपत्ति माने परेशानी में कोई और सहायता नहीं कर सकता, है ना। संकट के समय अपना संचित धन ही काम आता है। फिर बिन पानी ज्यों जलज को, यानी जिस तरह से कवि ने इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए कमल का उदाहरण देते हुए कहा है ना। बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए, यानी कमल का उदाहरण देते हुए कहा है कि पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य की किरणें भी नहीं बचा सकती, है ना, उसे नहीं खिला सकती। यानी सूर्य की किरणें कमल का पोषक, यानी कमल को पोषित तो करती हैं, है ना, पोषक तो बनती हैं, परंतु जल के अभाव में, यानी जब वो जल ही नहीं है, जल सूख गया तालाब में से, तो क्या सूरज उसे बचा सकता है? नहीं ना। तो यानी परंतु जल के अभाव में कमल सूख जाता है, उसी प्रकार बाहरी सहायता मिलने पर भी निजी संपत्ति न होने से मनुष्य को कोई भी, यानी मनुष्य की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। तो बच्चों, इस उदाहरण द्वारा कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि निजी संपत्ति यानी खुद की संपत्ति ही मुसीबत की घड़ी में व्यक्ति की सहायता करती है। तो आगे है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। पानी का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर चमक, सम्मान और जल, ये तीनों ही इसके अर्थ हैं। सून यानी सूना, व्यर्थ। उबरे यानी चमके। मानुष यानी मनुष्य। और चून का अर्थ होता है बच्चों आटा। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूख, तो यानी सब बिन पानी सब सून। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है ना, इसे हमेशा संचित करके रखना चाहिए, है ना। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी पानी के बिना सब कुछ में सब बेकार है ना, बिना पानी के। यदि पानी समाप्त हो जाए तो मोती, मनुष्य और आटे का भी महत्व समाप्त हो जाता है। जैसे कैसे हो जाता है, देखो बच्चों, पानी अर्थात चमक के बिना मोती व्यर्थ है। यानी अगर मोती कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? मोती समंदर में ना, है ना, और उसकी चमक, है ना, सच्चे मोती जो पाए जाते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं, सीपी में, है ना। तो यानी अगर पानी नहीं होगा तो क्या है, उसकी चमक, और जब मोती पर चमक नहीं होगी तो वो व्यर्थ है ना। फिर आगे देखिए, फिर आगे है, पानी समाप्त हो जाए तो मोती यानी मनुष्य, है ना, ठीक है, मनुष्य और आटे का भी महत्व समाप्त हो जाता है ना। कैसे? अब मनुष्य यानी मनुष्य में पानी, पानी से या मनुष्य से तात्पर्य बच्चों, अगर यदि किसी व्यक्ति में इज्जत नहीं है, किसी भी व्यक्ति की, है ना, तो क्या होगा, उसका वो मनुष्य ही बेकार है। आटे, आटे में भी पानी की आवश्यकता पड़ती है, यानी आटे को गूंथा कैसे जाता है? पानी से ही ना। उसमें लोच कैसे आता है? पानी के द्वारा ही, है ना। तो यानी फिर वो उस सूखे आटे की तो कोई महत्वता नहीं है। पानी अर्थात चमक के बिना मोती व्यर्थ है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। पानी अर्थात जल के बिना आटा नहीं गूंथा जा सकता, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इस प्रकार पानी बिना आटा बेकार है, इसलिए पानी को हमेशा सहेज कर, है ना, संभाल कर रखना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है ना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको रहीमदास जी जो है, रहीमदास जी के दोहे समझ में आए होंगे। और इसी के साथ मैं विराम चाहती हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको मेरी पहली वीडियो आप जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।